जय हिंद साथियों, क्या हाल भी? बढ़िया। तो जैसा कि आपने पिछली वाली क्लास में एरिया के कॉन्सेप्ट पर बातें हम लोगों ने करी थी, अब इस वाली क्लास में हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति का टॉपिक है, इस क्षेत्रमिति में हम लोगों ने सीखना है कि क्षेत्र को मापने के लिए क्या क्या तरीके हैं, जिसमें से परिमाप से रिलेटेड जो सवाल आएगा, पेरीमीटर के बारे में समझ चुके, किस बारी भुजाओं को जोड़ेंगे ना। देखो जितना पढ़ चुके हैं वो ये है बाबूजी कि हम लोगों ने जब शुरू करा था इस टॉपिक को, क्या चीज़, मेंसुरेशन को, तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में पेरीमीटर को देख लिया था। ठीक है, ये सब मुझे पता है कि आप लोगों ने देख लिया। क्षेत्रफल के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू करा था ना कि एरिया क्या है, एक एक यूनिट भुजा वाले स्क्वायर की संख्या, ऐसे ही आयतन का भी कॉन्सेप्ट बनता है। फिर हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करा, बेस इनटू हाइट, जिससे हम सभी टाइप के चीज़ों के एरियाज को समझ लें, और उसके बाद इसी सेम प्रोसेस पर हम लोग आयतन को भी समझेंगे। सारी आकृतियों के फार्मूले को हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एरिया क्या होता है, वन वन यूनिट वाले स्क्वायर की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। लेकिन कैसे स्क्वायर हो वो, एक एक यूनिट भुजा वाले, मतलब जो भुजा की लंबाई हो वो एक एक के यूनिट में हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, ऐसा। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में, उसी से रिलेटेड वॉल्यूम को भी पढ़ना है, इसलिए मैं उसको दिखा रहा था, बाकी और कोई बात मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, चलो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जहाँ पर कहीं कोई दिक्कत वगैरह होगी वहाँ पर आप हमसे शेयर करिएगा। ठीक है, मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आइए आज की क्लास के आयतन के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये जो वॉल्यूम होता है ना, अगर कोई पूछे वॉल्यूम क्या है तो आप ये बताएंगे कि किसी 3D इमेज के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो कहलाता है वॉल्यूम। और जब 2D या 2D प्लेन के द्वारा कोई जगह घेरी जाती है ना, तो वो क्षेत्रफल कहलाता। बट वो चीज़ तो है, चलो समझने के लिए कि अच्छा इसको हम लोग एरिया आयतन बोलेंगे। जिस कमरे में बैठे, इस कमरे में जितनी हवा भरी ना, वो वॉल्यूम है। ठीक है, घेरा जितना भी एरिया कवर, जितना भी जगह घेरा जा रहा है। लेकिन अगर हमें फार्मूला डेवलप करना है तो फार्मूले के लिए हमें इस लाइन को पढ़ना होगा कि भाई एक एक जो यूनिट होगी, यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एक एक यूनिट वाले जो क्यूब की संख्या होगी ना, घनों की संख्या, एक एक यूनिट भुजा वाले या एक एक यूनिट वाले घनों की संख्या। अब एक एक यूनिट किसकी संख्या, भुजा वाले घनों की संख्या। बात समझ रहे हो? एक एक यूनिट साइड हो उनकी, और वैसे साइड वाले, देख रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, एक एक यूनिट भुजा वाले, यहां पे मैं इसको हटा दूं, अच्छे से समझ लीजिए भाई, भुजा वाले जो घनों की संख्या है वो कहलाती है हमारे पास आयतन। देखिए मैं जो जुगाड़ बताने जा रहा हूं, मैं आपको यकीन दिला दूं पहले ही, थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन बना के समझिएगा, और जहां पे समझ ना आए वहां पर मेरे से बात कीजिएगा। मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जिस कंटेंट के थ्रू आप कहीं पर मैथ्स पढ़ा भी सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो। इससे बेहतरीन और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग रट के आए हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, अर्धगोला, ये सारी चीज़ों का जो फार्मूलाज होता है, डेवलप कैसे होता है, अगर आप समझ लो तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि 3D इमेज में जो हम लोग वॉल्यूम बनाते हैं वो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए वॉल्यूम क्या होता है। वन वन यूनिट साइड वाले जो भी क्यूब की संख्या होगी, घनों की संख्या, वो आयतन है। और वहीं पर हम लोगों ने सीखा था कि वन वन यूनिट वाले अगर हम वर्ग की संख्या को देख रहे हैं ना, तो वो क्षेत्रफल है। कोई डाउट नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समझने के लिए जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा मैं ऐसे क्यूब ले लूँ, क्यूब समझते हो ना, घन समझते हो, ऐसे इमेज जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती बराबर, लाइक ये वन 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 सेंटीमीटर। अब अगर ये वन वन सेंटीमीटर है, आप खुद ही समझो, तो मैं पूछूं इसमें क्यूब कितने हैं, आप कहेंगे सर जी एक घन है। ये घन ऐसा है जिसकी साइड कैसी है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया एक घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है यही वाला हो गया इसका वॉल्यूम अर्थात आयतन। कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर ऑफ क्यूब है, एक है। ये ऐसा क्यूब है जिसकी साइड वन वन के यूनिट में थी, हो गया वन घन सेंटीमीटर। अभी सोचो ना कि इसी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते। ठीक है, क्या कर देते, थोड़ा सा बड़ा, मतलब हम एक क्यूबॉइड बना रहे होते। अगर मैंने ये क्यूबॉइड बनाया और क्यूबॉइड मेरे पास में ऐसा आया, ऐसा, ठीक, तो इसकी लंबाई को मैं मान लूं कि भाई लंबाई इसकी है 5, चौड़ाई 2 है, ये है 3,
और अब हम कहें कि इसमें नंबर ऑफ क्यूब गिनते हैं, तो इसका अगर आयतन बताना होगा तो मुझे नंबर ऑफ क्यूब गिनने होंगे। नंबर ऑफ क्यूब गिने, क्योंकि लंबाई 5 है तो इसको मैं 5 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। 1 हो गया, 2 है, 3 है, ये 4 5 था, ये 6 हो गया। तो मैंने मान लिया कि भाई इसकी लंबाई कितनी थी, 6। अब 6 में देखा तो ये 1 1 में टूटा कि नहीं टूटा, आप कहेंगे यस सर। जो 2 है ना उसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूं, ऐसे इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 भाग में। जो 3 है उसको मैं डिवाइड करूंगा 3 भाग में। फिलहाल ये वाली लंबाई जो है वो ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसे कट लग जाएंगे। अब जो 3 थी उसमें 3 क्यूब निकलेंगे। हाइट में कितने क्यूब आएंगे, 3 मेरे पास। ये क्यूब इस तरीके से होंगे। अब हमें अगर नंबर ऑफ क्यूब गिन ले तो यही हो जाएगा आयतन। मतलब समझो, नंबर ऑफ क्यूब गिन रहे, जो सामने वाला सरफेस है ना उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 12 6 18। एक लेयर पे जो 2 लेयर है ना, यहाँ पे एक लेयर पे 12 है, उसके दूसरे पीछे भी कितने होंगे, 12। तो 12 और 12 हो गए 24 ना। एक लेयर पे कितने हैं, 18। हमने देखा 6 6 12 6 18 सामने वाले सरफेस से दिख रहे, इस वाली परत में 18 क्यूब हैं, ऐसे पीछे वाली परत में 18 होंगे, टोटल होंगे 36। तो 36 घन जो होगा ना, अगर इसकी साइड में मीटर में कर दूं, यूनिट रख दें मीटर में, तो यही हो जाएगा 36 घन मीटर, और ये हो जाएगा इस वाली इमेज का वॉल्यूम। हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ क्यूब गिन लो। अभी आपके मन में डाउट होगा, अच्छा तो नंबर ऑफ क्यूब हम वॉल्यूम हम गोले में कैसे देखेंगे, कोन में कैसे देखेंगे, वो तो तिरछा होता है, वहां कण कैसे बनता है, उसको भी समझेंगे ना, कहे परेशान हो रहे। देखो इतनी बातें क्लियर है ना कि वॉल्यूम क्या है। अब जब बार बार ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखना होगा हमें वॉल्यूम, तो हम बहुत टाइम लगा देंगे। टाइम बचाना है तो ये पता चला कि जैसे लंबाई में 6 अगर मीटर लंबाई है तो इसमें ना 1 1 के टोटल 6 क्यूब मिलेंगे। 2 है तो 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे 1 1 के यूनिट में। 3 होता तो 1 1 से 3 भाग में डिवाइड होता। तो पहले हमने 6 को 3 बार गुणा किया, पता चला फर्स्ट लेयर में कितना, 6 3 18। बाद में 2 गुना है तो 2 परत थी तो फिर 2 से भी गुणा करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर रहे हैं और फिर कर रहे हैं हाइट का गुणा। ये कॉन्सेप्ट बाद में बना कि अगर वॉल्यूम निकालना है तो डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर लो। लेकिन ये तो सिर्फ घनाभ का होगा। अगर मुझे सभी टाइप के 3D इमेज के वॉल्यूम को चाहिए तो हमें क्या करना है, उस चीज को समझते हैं। बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे, कहीं जल्दी बताता नहीं हूं मैं, तो इसलिए पूरा देखना जरूर। एक बात तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, हमारा ख्याल है तो आ ही जाएगा। देखो अगर ये बात समझ में आ गई तो जैसे आप कभी पानी का बोतल लिए हो, पानी का बोतल एक बोतल लिए हो, उसमें 1 लीटर पानी आता है 20 रुपए वाला, 10 वाले में आधा। तो जो 1 लीटर पानी का बोतल आता है, इसके लिए हमें कितना आयतन चाहिए होगा, हम कितने सेंटीमीटर क्यूब को, कितने मीटर क्यूब को लीटर में बदल सकते हैं, वो पता होना चाहिए। जिससे आपका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब नौकरी लग जाएगी, आप घर बनवाओगे और अक्सर घर में पानी की टंकी छत पे रखवाते हैं, तो आपको पापा बोले कि भैया 2000 लीटर वाला रखवाना, 5000 लीटर पानी आ जाए। ऐसा जितनी कैपेसिटी चाहिए पानी की, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पानी की टंकी रखवाओगे। तो पानी की टंकी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वहाँ पर तो क्यूबिक मीटर लिखा होता, लीटर में लिखा होता कि भाई 2000 का है। लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि आपने कोई घर बनवाया बहुत खूबसूरत सा, खूबसूरत से घर में पानी की टंकी रेडीमेड गोल गोल जो आती है बेलन जैसी, उसको रखने में अच्छा नहीं लगता, तो लोग डिजाइन बनवाते हैं। कुछ लोग फुटबॉल बनवा देते हैं सीमेंटेड, अंदर से मतलब पानी उसमें भर जाए, बाहर से दिखे फुटबॉल रखा घर के छत पे, कोई बैट, कोई कुछ भी, ईगल वगैरह है ना, बाज वगैरह। तो लोगों के आइडियाज हैं कि पानी की टंकी को एक नया शेप दिया जाए। आपको 5000 लीटर पानी, 2000 लीटर पानी अगर उसमें स्टोर करना है तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो ये समझाएगा। और यहाँ पर हम जब यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे तो वो समझाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से भी सोशल लाइफ में भी आपका काम आएगा, और वहाँ से सवाल आ गया तब तो ऊ लाला है एकदम, है कि नहीं। तो सब कुछ सिखाऊंगा, कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से बाबू क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम से हमने समझ लिया भाई कि किसी भी इमेज में अगर हमें ऐसे 1 साइड वाले क्यूब मिल जाए ना, नंबर ऑफ क्यूब, तो वो हो जाता है आयतन। लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ये तो सिर्फ बेलन पे लगेगा, सब पे कौन सा लगेगा उस चीज के लिए मैं बताऊं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि जब हमने एरिया समझ लिया तो मैंने एक लाइन लिखाई थी, कोई चतुर्भुज ऐसा हो जिसका आधार जितना है उतनी ही लंबाई का
ऊपरी सतह भी हो, ऊपरी लंबाई भी हो, तो हमेशा वैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा बेस इंटू हाइट। इसी सेम कंसेप्ट पर अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं नए पेज पे, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा बाबूजी कि जो आयतन के लिए अगर मैं कहूँ तो नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसी से सारे आइडियाज निकल के आएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है बात ये है कि यदि कोई 3D इमेज है, यदि किसी भी 3D इमेज, कोई 3D इमेज ले लो, ठीक है, किसी 3D इमेज में कोई भी हो सकता है, अभी एक एक करके सब कुछ देखेंगे। किसी 3D इमेज में जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना ही ऊपरी सतह का हो। जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना ही ऊपरी सतह का हो, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल हो, तो जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना ही क्षेत्रफल ऊपरी सतह का हो, तो हर उस 3D आयतन का या 3D इमेज का, हर उस 3D या त्रिविमीय आकृति का जो एरिया वॉल्यूम होगा, हर उस 3D इमेज का आयतन होगा, क्या होगा वो ध्यान से समझना, और उससे कितने फार्मूलाज बनेंगे ये देखना। हर उस 3D इमेज का आयतन होगा ये होगा, क्या होगा। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था बाबूजी, बाबू यहाँ पढ़ा था बेस इंटू हाइट, लेकिन तब जब आधार की लंबाई ऊपरी की लंबाई के बराबर थी, सो बेस इंटू हाइट। वैसे जब आधार का क्षेत्रफल हमने कहा ऊपरी सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो हम यहाँ करेंगे एरिया ऑफ बेस लेंगे, आधार का क्षेत्रफल ले लेना, ठीक भाई, आधार के क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर देना हाइट का, बस आयतन हो जाएगा। अब देखना इस वाली इमेज से हम लोग कितना फार्मूलाज डेवलप करते हैं एक एक करके, ठीक है भाई। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। नहीं विश्वास हो रहा, सारे फार्मूला यहीं से बन के आएंगे, सबकी उत्पत्ति हुई है यहां से। कैसे समझो मेरी बात, हम आपसे कहें जैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब ना, नंबर ऑफ क्यूब नहीं क्यूब है, क्यूब समझते हैं ना बाबू, हम जानते हैं, आप सब लोग समझते हो क्योंकि सब लोग बहुत तेज हो, नहीं हम जानते हैं तेज तो हो ही। तो ये मैंने बनाया, अगर क्यूब है सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, हम बनाते आपके लिए क्यूबॉइड, ठीक है। अगर क्यूबॉइड बनाते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी अलग है। मैं ऐसी इमेज सबसे पहले आपको बना के दिखा रहा हूं जिसमें आधार का क्षेत्रफल जो है ये ऊपरी सतह के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। ये मैंने बेलन बनाया, चलो आप समझ रहे होंगे कि ये सिलेंडर है, कॉज यू आर सो टैलेंटेड, ठीक है। ये 3 इमेज ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि जितना आधार का क्षेत्रफल है उतना ऊपर है। अच्छा, मैं ये बनाने के बजाय मैं आपसे बताता कि भाई आप प्रिज्म बना लो। प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि जैसा इसका बेस होता है वैसा ही इसका टॉप भी होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल बेस बना तो इसके ऊपर भी क्या रहेगा, ट्रायंगल, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि केवल शीर्षों से शीर्षों को ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, अब ये प्रिज्म कहलाएगा। तो इसको तो हम कहेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। और ऐसे ही अगर मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म होता, मतलब चतुर्भुजाकार प्रिज्म होता, तो उसमें भी हम लोग यही कर रहे होते। मतलब अगर उसका बेस क्वाड्रिलेटरल है तो टॉप भी कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अभी मुझे क्या करना, इसमें केवल इन साइड्स को मिला देना। हमने आपसे बताया था प्रिज्म बनाना तो नीचे चतुर्भुज ऊपर चतुर्भुज बना देना, बन जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेरे पास में बना प्रिज्म है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आकृतियां प्रिज्म। इन सभी आकृतियों में जितनी लंबाई, जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना ही किसका है, टॉप का। ऐसे इमेज को बोलते घन है, इसको घनाभ, अंग्रेजी में घनाभ को, इसको क्यूबॉइड, ये क्यूब है, ये बेलन है बाबू, अंग्रेजी में इसको सिलेंडर बोलते हैं। ये है दोनों के दोनों को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रिज्म है। पहला प्रिज्म है त्रिभुजाकार, दूसरा है चतुर्भुजाकार। अब अगर मैं बात करता हूं इनके वॉल्यूम की, आयतन की,
तो बाबू जब यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर हैं तो आप मुझे बता दो, पहले मैं एरिया ऑफ बेस निकालूं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस के लिए देखो ना, बेस मेरा स्क्वायर है, बेस मेरा स्क्वायर है तो एरिया होगा भुजा का स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई, ए का स्क्वायर, और फिर हाइट का गुणा करोगे तो ए क्यूब बनेगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ बेस ए इंटू ए, लंबाई गुने चौड़ाई, और फिर ए का गुणा, मतलब ए का क्यूब हो जाएगा। किस लिए ए का क्यूब हो जाएगा, इसका आयतन क्यूब का। मैं इसमें कहूँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग, देखो ना, अगर मैं फर्श के क्षेत्रफल की बात करता एरिया ऑफ बेस, तो आप लेते लंबाई गुने चौड़ाई, मानते हो कि नहीं, क्योंकि बेस आयताकार था, आयत का क्षेत्रफल आधार लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और गुणा कर लेंगे अगर मैं हाइट का, तो मुझे पता चल जाएगा घनाभ का आयतन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे बढ़ूं मैं, इस पे आ जाओ। बेलन है, बेलन में जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना टॉप का है, नीचे सर्कल बन रहा, ऊपर भी सर्कल बन रहा, ठीक है। एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना, आधार का क्षेत्रफल निकालूंगा, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, बोलो होता कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता, और इसमें मल्टीप्लाई ऊंचाई का करना है, तो ये तो हो गया रेडियस, यहाँ से हाइट, इतनी लंबाई को हम लोग आर बोलेंगे, ये ऊंचाई एच है, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, समझ रहे हो, ये फार्मूला बन जाता है किसका, बेलन का। या तो आपको हो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, या तो आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैं अगर प्रिज्म और पिरामिड के बारे में, प्रिज्म के बारे में बात करता, तो जितना त्रिभुज नीचे बन रहा जैसा वैसा ऊपर है, जैसा क्वाड्रिलेटरल नीचे वैसा ऊपर, पेंटागोनल होता तो भी ऐसा। तो इन दोनों के लिए यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही भाई। इन दोनों के लिए अगर मैं वॉल्यूम निकालता तो होता हमारा फार्मूला एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बताओ ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया बाबूजी फार्मूला हमारे पास इन सारी आकृतियों का, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड प्रिज्म का। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर जी शंकु तो बताया नहीं है, पिरामिड तो बताया नहीं है, गोला तो बताया नहीं, तो आओ उस पर भी तो आते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में सबको आ गई, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो बताओ। अभी मैं कह रहा था कि एरिया के कॉन्सेप्ट को देखो, उसी से मैच करा करके इसको भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे, कोई डाउट नहीं होने दूंगा और मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है भाई। आगे मैं पढ़ूं, अगर अगले पेज पे मैं दिखाऊं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से हम लोगों ने वॉल्यूम को समझा, क्यूब, क्यूबॉइड और सारी चीज़ों का देख लिया। अब देखो ना, अगर मेरे पास में आता है ये इमेज, ये इमेज आप लोग नाम से जानते होंगे, बड़े अच्छे से नाम से वाकिफ हो इसके, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसके नाम से वाकिफ ना हो। दिस इज कोन, अंग्रेजी में बोलते शंकु। बट अगर मैं कहता कि मेरे पास में पिरामिड भी है, पिरामिड मेरे पास कैसा है, ऐसा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है, ठीक है, या मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, चतुर्भुज है, या मैंने एक पेंटागन बनाया। पेंटागन कैसी इमेज होती है, पेंटागन होती है ऐसी इमेज, कैसी, ऐसी, ठीक है, नीचे 5 भुजाएं हैं। लेकिन पिरामिड में क्या होता कि ऊपर वाला पॉइंट एक शीर्ष होता, वो एक शीर्ष होता ऊपर वाली हिस्सा। तो अगर मैं इससे इसको मिला देता, वर्टिसेस को मैं मिला दूं, तो ये मेरे पास में बनने लगे पिरामिड। इससे इसको मिला दूं, शीर्षों को मिला दूं, समझ रहे हो, नीचे जैसा नाम है उसका वैसा बेस रख दो, और ऊपर एक शीर्ष से इन सबको मिला दो। ये फिगर में हमें फिगर बनाना हमने सीख लिया कि हमें फिगर कैसे बनाना। अब अगर ये बात समझ में आ गई बाबू कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन तीनों को कहा जाएगा कि ये तीनों क्या है, पिरामिड है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा एक कोन है, एक पॉइंट है, और नीचे बेस है। ऐसे इसमें भी है, बट ये गोलाकार था तो ये क्या है, शंकु है, अर्थात कोन है। और इसमें अगर मुझे देखना हो वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम कैसे देखेंगे, देखो भाई, आयतन कैसे देखेंगे। अगर आपको याद हो तो एरिया पर आ जाओ। हम लोगों ने जब सारी का सबका सीख लिया था ना, किसका, एक क्वाड्रिलेटरल का सीखा। उसके बाद में जब हम लोग त्रिभुज पर आए थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या हो रहा है महाराज, महाराज को कोई कष्ट है शायद। तो हम लोगों ने देखा था कि भाई एक आयत में से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो क्या बनता है, त्रिभुज। 2D था, 2D से हमने जैसे ही एक त्रिभुज को बाहर करा, पता चला 2 बराबर भाग में बट रहा था ये। तो इसलिए हमने करा था पूरे का आधा 1/2 बेस इनटू हाइट। किसमें करा था, एरिया में। इसका यूज मैं अगर यहाँ पे करूँ तो मैं आपको एक बात बतलाऊँ ना, मैं आपको एक बात ना बतलाऊँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे मेरे पास में अगर बेलन था, बेलन जब था
तो हम इसका करते थे बेलन के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बट जब मैं देखूंगा कि मैं इसी से निकाल के ला रहा हूं, एक जो शंकु को मैं लाया वो इसी से लाया, तो ये 3 बराबर हिस्से में बट गया है। दैट्स वाई अब कोई भी ऐसी इमेज होंगी तो उस इमेज का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये चाहे जिस भी पिरामिड का पूछा जाए, किसी भी पिरामिड का पूछा जाएगा, आपको क्या करना, आपको वही काम करना कि आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, मल्टीप्लाई करो हाइट का, हाइट दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हाइट दिया जाएगा। सो एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट कर लेंगे, इसका आयतन हो गया। इन तीनों के लिए सेम फार्मूला। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, हाइट क्या है, वो सारा कुछ सवाल में दिया होगा, उसी से हम लोग करेंगे। मतलब मैं सवाल पर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट देख रहे हो, सबका मैच कर रहा ना। अगर मैं इस कोण का देखना चाहता हूं तो भाई बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो जब इसके 3 हिस्से हुए तो इसका आयतन होगा 1/3 ऑफ दिस, मतलब बेलन का आयतन। सो 1/3 और क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन। अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा कि बताओ ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हमने देखा कि भाई किसी भी पिरामिड का क्षेत्र आयतन होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और इसका भी होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कोई डाउट तो नहीं है। तो आई थिंक आप लोग ना जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था वो इन सभी इमेज का और इन सभी इमेज का समझ गए। एरिया का पिछली क्लास में पढ़ा था, बट आपके मन में अभी भी डाउट होगा कि सर जी बेलन का आयतन तो बता दिया, इसमें वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो कैसे। तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक आता जाएगा, जब क्वेश्चंस को लेकर जाऊंगा तो मैं उन चीज़ों को समझाता रहूँगा कि ये बनता कैसे है। कैसे पेपर फोल्ड करते हैं तो बेलन बनेगा, ओपन कर देंगे तो वही वक्र पृष्ठ हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। सो अभी क्या है बेटा, अभी ये बात समझ में आई। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर जी सर्किल नहीं, वो गोला, गोला भी तो 3D है, फुटबॉल गेंद वगैरह, कैसे बताएंगे उसका आयतन, उसका आयतन, उसका आयतन। तो उसका आयतन ऐसे बताएंगे कि हम उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। कैसे, ऐसे ना कि जब हमने आपको बताया ट्रायंगल का, जब हम लोगों ने क्षेत्रफल समझ लिया था सभी टाइप के ट्रायंगल्स का, तो मैं आपको लेके आया था ना ये किस पे, सर्कल वाले पे। तो सर्कल वाले पे जब हम लोग पहुंचे थे, इसकी PDF वहाँ पे है, मतलब जहाँ पे क्लास देख रहे हो ना उसके बगल में नोट्स वाला होगा सिम्स, वहाँ पे है। अदरवाइज जो आपका नंबर पता है आपको, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, तो उस पर भी आकर के प्राप्त कर सकते हो। वैसे नोट्स वाले सेक्शन में है, इसको देख लीजिएगा। अब जो हमने इसको छोटे छोटे सर्कल के टुकड़े को डिवाइड करके फिर खोला था तो ऐसा बना था, और ऐसे में हमने देख लिया था कि इसका आयतन कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। वैसे ही हम लोग ओपन करने जा रहे हैं अब गोले को। किसको, गोले को। थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा फॉरवर्ड करके चाहे देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो आप बड़े आराम से देखते रहो, ठीक है भाई। जैसे मेरे पास, मैं कहता कि मेरे पास में ये एक गोला है। अब मैं इस गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा समझाने के लिए कि मुझे इस गोले का आयतन उठाना है। तो मैं आयतन के लिए क्या करूंगा, ये मैंने बीचों बीच से एक लाइन खींची, मैं इसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, ठीक। समझ रहे हो। फिर ऐसे भी डिवाइड कर दो। ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, काट रहा हूँ इसको, ये समझ लो आर पार गोले को काट रहा हूँ, ठीक है। आर पार ये मैं गोले को काट रहा हूँ। कैसे काट रहा हूँ, आर पार, मतलब ऐसे कर रहा हूँ तो पीछे तक आगे तक सारा कुछ कट रहा, ठीक है। ये मैं ऐसे साइन थोड़ी बना रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ गोले को, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी आपने देखना है कि इसमें से आपको जो बाहर मिलेगा ना, वो बाहर क्या मिलेगा, ठीक है। अगर एनिमेशन मेरे पास होता ना, तो एनिमेशन से आपको इतना बेहतरीन तरीके से मैं सिखा देता इसको कि आप जीवन भर कभी ना भूल भी नहीं पाते कि अच्छा ऐसे होता है आयतन। देन यू लाइक, हाँ ऐसे ही तो होता है आयतन। तो भाई अभी देखो, ये मैंने एक गोला था जिसके
छोटे 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 टुकड़े डिवाइड करे हैं, काटे हैं इसको। अब ये जो इमेज आपको दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। जब इमेज आप बाहर निकालोगे, अगर मैं इसका केवल आधा हिस्सा ले लूं, सिर्फ ले लूं आधा हिस्सा, अगर मैं इस गोले के आधे हिस्से पर बात करूं, तो ये अर्धगोला बना, कोई दिक्कत? ठीक है। अभी हमारे पास में एक अर्धगोला है, इसी का मैंने आधा हिस्सा लिया। तो अर्धगोला जब मैंने डिवाइड करा था ना, तो ये डिवाइड ऐसे तो हुआ था ना, ऐसे ऐसे ये डिवाइड हुआ था। ठीक है, ऐसे डिवाइड नहीं, मतलब ऐसे हमने इस पे कट लगाए थे। तो मैं यहां से देख रहा था इसको, देखो उससे मैच करा ना, ये हमने ऐसे ही कट लगाए थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका जो अंदर वाला भाग था वो कैसा था। ठीक है, जो इसके अंदर वाला भाग हम लोगों ने काटा तो कैसा था, वो ऐसा था कि जो इसका केंद्र था ना अंदर वाला, यहां वाला, वो अगर इस पे है, ऐसे समझ लो, वो अगर बीच में केंद्र है यहाँ पे, तो ये ऐसे लाइन कटी थी, ऐसे कट गई थी, ऐसे कट गई थी, ऐसे थी। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे बताना। मैं कह रहा कि यहाँ पे अगर पॉइंट है तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो? समझाने के लिए जरूरी है ना कि सारी कुछ चीजें समझ में आए। ऐसे मतलब जब सब सारे कट लगे ना, तो सारे कट गए हैं, सेंटर से अलग हुए हैं। अब अगर सेंटर से अलग हुए हैं तो अंदर वाला जो हिस्सा था ना, अंदर वाला इसके, अगर इसके अंदर के वाले, ये जो अंदर वाला भाग है जहां पर सेंटर बना था, अगर मैं सेंटर वाला भाग दिखाता आपको, तो सेंटर से चीजें ऐसे अलग हुई हैं, ऐसे कट लग गए थे। मानते हो कि नहीं? ऐसे कट लगे थे, ऐसे, और इनफाइनाइट कट्स लगे थे। कट कितने लगे थे? इनफाइनाइट। और मैं इसमें से अगर एक हिस्सा निकालने के बारे में बोलूं, तो एक हिस्सा तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलो, तो सेंटर से अगर मैंने इस वाले इमेज को बाहर निकाला, ये जो मैं कलरफुल कर रहा हूं ना, इतने को अगर मैं बाहर निकाल लूं बाहर, तो जो मेरे पास में इमेज आएगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी। सबसे ज्यादा टाइम बाबू इसी को समझाने में लगता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप एक बार समझ गए तो आप किसी को भी समझा ले जाओगे, किसी को भी। हमने कहा कि भाई ये मैंने एक पिरामिड जैसा बाहर निकाली इमेज, एक टुकड़ा बाहर निकाला है। ये टुकड़ा यहां से हमने निकाला था, ये जो मैं सरफेस कलरफुल कर रहा हूं, ये कलरफुल सरफेस ये नीचे वाला है। मतलब हमने यहां से एक इमेज को, एक सरफेस को बाहर निकाला, ये वाले को। कोई डाउट तो नहीं है? अब आप समझो कि जब हमने छोटे छोटे टुकड़े करे हैं इसके, तो ये छोटे छोटे टुकड़े तो बहुत सारे बन के आएंगे, इसमें से निकल के आएंगे। अब इन टुकड़ों को मिलाने पर क्या बनेगा? एक गोला। मतलब जितना सभी टुकड़ों को जोड़ करके आयतन होगा ना, उतना इसका भी होगा। आप सबको पता है कि अगर मैं इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करता, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करता, सरफेस एरिया का, तो वो होता है पूरा सरफेस एरिया 4πr²। 4πr² क्या है? ये है जो बाहर वाला सरफेस है ना, पूरा का पूरा, उसका क्षेत्रफल है। बाहर वाले पूरे गोला जो लुढ़कता है ना, तो जमीन पे जितना सरफेस उसका लुढ़क रहा होता है, वो है क्षेत्रफल। अब मैं बताऊं आपसे आयतन बताओ, तो भाई एक का जो आयतन होगा, अभी हम लोगों ने देखा ये कि अगर मेरे पास कोई पिरामिड है, कोई भी पिरामिड है, तो उस पिरामिड का क्षेत्रफल आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मुझे ये बताओ ना, जो हमने ये टुकड़ा निकाला, ये सेंटर से यहाँ तक की हाइट, ये रेडियस ही तो है। अरे ये रेडियस है, ये समझाने के लिए हमने बाहर निकाला, ये रेडियस है। हमने इस टुकड़े को निकाला, ये आर है। बात समझ में आई? जो इसकी हाइट है वो है आर, और ये जो सरफेस था उसको मैं एरिया 1 कर लूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं जितने टुकड़े को बाहर निकालूंगा, उतने टुकड़े का जो बाहर वाला सरफेस देख रहे हो ना, वो अलग अलग एरिया रखेगा, तो इसको A1, और ऐसे इसमें सैकड़ों होंगे, n टुकड़े मान सकता हूँ मैं। तो अगर मैं सभी टुकड़े को जोड़ूं, तो फिलहाल तो इसका वॉल्यूम कितना होगा?
एक टुकड़े, इस पिरामिड का आयतन होगा 1/3 एरिया ऑफ वन टुकड़ा इंटू हाइट कितनी है r। समझ में आया? ये किससे आ रहा भाई? ये इससे 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का क्षेत्रफल तो यहाँ a1 माना और हाइट कितनी है, रेडियस ये वाली r। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ रही। अब देखो बाबूजी, आखिरी स्टेप कहता है कि वॉल्यूम अगर हम सभी टुकड़ों का निकाल लेंगे तो 1/3 एरिया ऑफ A1 इंटू आर होगा, प्लस जो दूसरा टुकड़ा होगा उसका एरिया A2 मान लो, दूसरे का एरिया A2 इंटू क्या, हाइट कितनी, लेकिन सभी टुकड़ों की हाइट जो होगी वो तो रेडियस ही रहेगी, आर ही रहेगी भाई। सेंटर से चाहे जहां जाओ परिधि पे, वो दूरी कितनी सबकी, आर, तो ये आर कॉमन रहेगा, इसलिए एरिया ऑफ 1/3, तीसरे का एरिया A3 इंटू आर। ऐसे में अगर n तक जाऊंगा तो 1/3 एरिया ऑफ n टुकड़ा का n और इंटू आर। आप इन सभी में से जो कॉमन ले सकते हो बाहर निकालो, बाहर निकालोगे 1/3, बाहर निकालोगे r। अब बचा मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब ये क्या है, ये बाहर वाला जो सरफेस था ना उसका क्षेत्रफल आता जा रहा। एक एक टुकड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो ये वाला कवर करेगा, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ये बाहर वाला, और बाहर के पूरे सरफेस का एरिया ये लिखा 4πr²। इसका मतलब है कि इन सब के बजाय मैं लिख सकता था 4πr², और ए बाबू मल्टीप्लाई जहां करोगे वहां आ जाएगा 4/3, 4 का 1 में, और r का r से तो r³ πr³। ये वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या फिर गोला। सो गोले का जो आयतन है वो ये है, और इसका प्रूफ हमने आपको बतलाया है, ये है। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? ये गोला है, अंग्रेजी में इसी को हम लोग स्फेयर बोलते हैं। मैं पूछना चाहूंगा ये बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया हो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट बस ये मत समझना कि इससे इसका यूज हमें नहीं है। यूज बाबू हर एक चीज का होता है लाइफ में, आज नहीं तो कल है, लेकिन होगा जरूर इसका फायदा। अभी सारी बात समझ गए हो? से यस। तो जब पूरे गोले का आयतन 4/3 πr³ है, तो अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, आधे आधे का पूछता तब भी तो बता देते, अरे इसका आधा मतलब 1/2 से भाग देना, 2 से भाग दोगे 4 कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो एक अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। जब बात। तो इस प्रकार से आपने सभी आकृतियों का, फिर चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, प्रिज्म हो या पिरामिड हो, सबके वॉल्यूम को निकालना सीख लिया है। एरिया को निकालना सीख लिया था पिछली वाली क्लास में। एरिया और वॉल्यूम की जो ये पीडीएफ है वो आपको नोट्स में दिख जाएगी बगल में। अब मैं शुरू कर रहा हूं अभी से एरिया के कॉन्सेप्ट पर सवाल, जो कि होंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। पहले हम लोग सभी त्रिभुजों के कॉम्बिनेशन पर सवाल करते चलेंगे, एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। फिर बारी आएगी वर्ग की, आयत की, जब सभी त्रिभुज खत्म हो जाएंगे, समचतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, समलंब चतुर्भुज की। अलग अलग हो सकता है, एक एक वीडियो में 2-2 टाइप्स खत्म हो सकता है एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक ही चलता रहे। जैसे हमने त्रिभुज उठाया तो पूरी वीडियो में त्रिभुज के ही सवाल हो, खत्म ही ना हो। वीडियो उठाया तो स्क्वायर ही खत्म हो, और अगर खत्म भी हो जाता तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को साथ में ऐसे लेकर के सीखेंगे। लास्ट में सर्कल का, फिर आएंगे 3D पर, बेलन, शंकु, गोला, गोले और घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड, सब पर सीखेंगे। मेंसुरेशन की जो क्लासेस हैं ये ज़्यादा मिलेंगी आपको, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा यूनिट है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये इसको कवर करने में टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे साथ में। आज वाले इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये जितना भी मैंने आपको सिखाया, एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, मतलब पूछ लीजिएगा मेरे से, नंबर है आपके पास में। कोई भी डाउट होगा तो उसको आप हमसे शेयर करिएगा, जो भी ना समझ में आए वो हमसे पूछिएगा जरूर। तो इस वाली क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नए कॉन्सेप्ट के साथ नई क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो रहेगी ट्राइंगल के क्वेश्चंस पर, कि कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब सवालों पर अप्लाई कैसे करना है वो सीख लें। बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा और बहुत ही दूरी तक हम लोग जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। सो आई होप सारा कुछ समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें आप, मस्त रहें आप, और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से व्यस्त रहें आप। लव यू ऑल, थैंक्स टू ऑल। और क्या बोलना था? बस ठीक है, जय हिंद।